जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हालांकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा। देखिए एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। देखिए सर्किल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अगर हम कंपैरिजन करते तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब जरा देखें, ये है सर्किल और अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है फाइंड द आपसे कहा जा रहा है एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो आप देख रहे हैं। तो अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन कह सकते हैं, ओ है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब देखें यहां पर रेडियस आपको दिया हुआ है 2, तो इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x की वैल्यू 2 है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा 2 0। अब देखिए क्या है, एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट है, इस पूरे क्वाड्रेंट का आपसे एरिया पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने फार्मूला देखा था y dx। तो देखिए जब y dx करेंगे एरिया के लिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू 2 है, ये अपर लिमिट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2। अब यहाँ हम y की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x/2। हम सीधे फार्मूले पे हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा, देखें रख देते हैं फार्मूला, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x/2 और अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद हम देखें तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई a की जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप देख रहे हैं, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे और रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए पहले अपर लिमिट हम रख रहे हैं x के जगह पे 2/2 और √4 माइनस x के जगह पे 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस इसको कैंसिल कर दे तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2/2। तो देखिए ये तो अपर लिमिट रखने के बाद हुआ और माइनस करके हम लोअर लिमिट रख देते हैं, x के जगह पे 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा और फिर ये आपका 2 और ये भी हो जाएगा साइन 0, यानी ये माइनस के बाद वाली टोटल वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी और फिर देखिए ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया साइन इनवर्स 1, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपके साइन π/2, तो फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ आप देख रहे हैं ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये पैराबोला जो है x एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है, तो देखें ये हो जाएगा x एक्सिस x डैश और फिर ये हो जाएगा आपका y एक्सिस और ये हो गया y डैश। तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला y एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है। लेकिन देखिए पहले पूरा क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या कहा जा रहा है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कहीं इधर बना हुआ है। और देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, y एक्सिस, देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, रुकिए अभी भी गड़बड़ी हो रही है। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला x एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है ना, तो ये पैराबोला x एक्सिस के एलॉन्ग ऐसे x एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम केयर नहीं कर रहे थे, ये पैराबोला x एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है, हम केवल y एक्सिस देख रहे थे। और y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, तो ये y एक्सिस है और लाइन y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा लाइन y इक्वल टू 3। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पैराबोला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पैराबोला है और ये y एक्सिस, ये y एक्सिस है, y में x इक्वल टू 0 होता है और फिर ये टोटल एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि ये टोटल एरिया क्या होगा। अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर y की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 3 है, तो हम जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं एरिया के लिए, इंटीग्रेशन x dy हो जाएगा। अब चलिए x की वैल्यू अगर हम रखें तो y²/4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y² dy। यहाँ लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट हो जाएगी 3। अब इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1/4
और वाई क्यूब का जो वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ये हो गया 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गया 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 इंटू 3 और फिर y की वैल्यू यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3 का क्यूब और माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन 4 इंटू 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और फिर 3 से इसको कट कर देंगे 9 तो ये हो जाएगा 9/4 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपके कंफर्म होते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दोनों समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।